बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मौजी थानसी में परमिला देवी पब्लिक स्कूल परिसर में बच्चों के बीच वार्षिक रिजल्ट का किया गया प्रकाशन। दर्जनों की संख्या में बच्चों को किया गया सम्मानित। इस मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से युवाओं के द्वारा परमिला देवी पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विशेष लाभ मिल रही है। पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी विद्यालय नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे। इस तरह से गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मौजी थानसी में जिस तरह से युवाओं ने पहल आरंभ किया है, इनका पहल अब धीरे धीरे रंग लाता दिखाई दे रहा है। आइए हम जानते हैं परमिला देवी पब्लिक स्कूल की खास खबरें। नीतीश कुमार, फादर्स नेम रविकांत यादव, आई लिव एट मौजी थानसी विद्यालय मौजी हरि सिंह पंचायत के सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय माना गया है। इस सम्मान समारोह को देखते हुए हम यह कार्यक्रम को बहुत ही सहानुभूति से मानते हैं। कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है और वही आज चरितार्थ करके दिखाया है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के मौजी हरि सिंह के बच्चों ने। आज यहाँ पर परमिला देवी पब्लिक स्कूल के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वह इसलिए किया गया है कि आज यहाँ पर रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है। छात्र छात्रा भी मौजूद है और यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और अभिभावक भी मौजूद हैं। यहाँ जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सुदूरवर्ती देहात में इस तरह के कोचिंग और स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जिससे यहाँ के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक क्या यहाँ पर कैसा शिक्षा जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। मेरे साथ इस विद्यालय के कई बच्चे भी मौजूद हैं और यहाँ के कुछ गार्जियन हैं जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, सबसे बहुत बड़ा चैलेंज का विषय ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ के शिक्षकों ने यहाँ पर पढ़ाई आरंभ किया है, इससे और जो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का किया जाता है और यहाँ के बच्चों में क्या विकास का जो है कहाँ तक रोशनी पहुँची है और कैसा पढ़ाई होता है। सर, संस्कृत में कहा भी गया है, ऐसा कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रात धनाम पनोति धनात धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या विनय को देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति के बाद आपको सुख की प्राप्ति होती है। रही बात क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की, रिमोट सर्कल में इस परमिला देवी पब्लिक स्कूल में प्योरली क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को परफॉर्म किया जाता है और साथ ही साथ इनके जो डायरेक्टर हैं एज वेल एज टीचर हैं एंड सपोर्टर भी जो हैं पूरे एज ए टीम वर्क करते हैं, जिसके कारण ये परमिला देवी फ्यू ईयर्स में एक मुकाम हासिल किया है जो कि बेगूसराय के लिए अतुलनीय है। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये बिहार में भी अपना नाम रोशन करेगा। तो गढ़पुरा प्रखंड के मौजी हरि सिंह पंचायत में यह खुली हुई है परमिला देवी पब्लिक स्कूल। यहाँ प्ले टू 5 यहाँ पर पढ़ाई होती है और काफ़ी अच्छा बेहतरीन यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। इसको लेकर यहाँ पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है और ख़ास तौर पर यहाँ जो मैट्रिक में अच्छे जो रिजल्ट लाए हैं यहाँ के बच्चे, उसके बीच यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। प्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है और इस सम्मान समारोह में सबसे खास बात यह है कि बच्चों के बीच यह कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है कि बच्चों में एक नया संचार का जो है उत्पन्न हो और बच्चे फिर से एक बार अगली क्लास में बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ नया करेंगे। पढ़ती है आप? 4th क्लास। यहाँ जो तुम पढ़ती है ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है। तो यहाँ पर छात्र छात्राओं के बीच जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, छात्र छात्रा भी काफ़ी प्रफुल्लित हैं और यहाँ पर और मेरे साथ पूर्व मुखिया दिलीप जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले पब्लिक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आपका भी। और सर, यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग का कितना स्नेह और प्यार यहाँ पर मिल रहा है? सर, देखिए, आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व यहाँ हम लोग जब शिक्षक बहाली हो रही थी तो उस समय इंटर का एक भी महिला हमारे यहाँ मतलब दो सीट खाली रह गया, जो इंटर पास महिला नहीं मिली थी। आज यही सब देन है, धीरे धीरे होते होते आज ये परमिला जो विद्यालय जो चल रहा है ये हमारे गांव के लिए बहुत हितकर है और हम लोग इनको काफ़ी मदद करते हैं।
तो आप साफ जान सकते हैं कि अपने मुखिया कार्यकाल में जब शिक्षक की नियुक्ति करते थे तो यहाँ इंटर पास छात्र छात्रा नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज इन युवाओं का जो है प्रेरणा एक रंग लाया है। यहाँ पर युवाओं ने जो जिस तरह से एक नया करने की सोच रखी है। मेरे साथ प्रमिला देवी पब्लिक स्कूल मौजी थानसी के शिक्षिका मौजूद हैं, सहायक शिक्षिका हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से आप लोगों ने शिक्षा दान करने का जो प्रयत्न किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? ये कृषि प्रधान गांव है, यहाँ पर खेती अधिक होती है, लेकिन बच्चों में यहाँ पे पढ़ाई में ललक बहुत अधिक है। शिक्षक कुछ सीखने की ललक है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है, बच्चा कुछ सीखना चाहता है। और हम भी चाहते हैं जहाँ तक बच्चा आगे बढ़े, यहाँ का बच्चा बढ़ेगा तो आगे कुछ बनेगा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो बच्चा का नाम होगा उसमें साथ उसके गांव का नाम होगा, उसके साथ शिक्षक का भी नाम होता है। हम चाहते हैं बच्चा यहाँ तक जहाँ तक आगे जाए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, और बच्चा कल इसी जगह से दूसरे क्षेत्र में अगर जाए तो लोग नाम लेगा, हाँ उस गाँव का स्कूल है जो कि यहाँ का पढ़ाई इतना मजबूत है कि बच्चा उस वहाँ से कुछ सीख के कुछ आगे की ओर बढ़ने की उसमें ललक है। बिल्कुल, शिक्षा एक पहचान होती है, शिक्षा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा चीज़ है कि आपका शिखर तक आपको पहुंचाएगा और आप जहां भी हो वहां से आपका जो पहचान शिक्षा से ही जाता है। विद्यालय के जो है निदेशक हैं राजेश जी, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि सर आपके विद्यालय में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से आपने विद्यालय खोलकर यहाँ पर एक नया आयाम देने का प्रयास किया है बच्चों के बीच, और जिस तरह से अभी हमारे पूर्व मुखिया जी बताए थे कि यहाँ पर जब ये मुखिया कार्यकाल में थे यहाँ पर इंटर पास छात्र छात्रा नहीं मिल रहे थे शिक्षक बहाली में, और आप लोग युवा होने के नाते यहाँ पर एक बेहतर प्रयास करने का जो काम किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? पब्लिक 24 के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और इनको जितने भी देखते हैं उनको सबको को पहले मैं प्रमिला देवी पब्लिक स्कूल की ओर से उनके मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और रह गई जहां तक शिक्षा की बात, तो जो जैसे कि मुखिया जी बताए थे कि ये बात हकीकत है। बहुत अभी से तो 15 साल बोले, लेकिन जिस वक्त 2017 में जब हमने अपने सुदामा देवी शिशु विद्या मंदिर का जो है नींव का जो कार्य डाले थे, उस समय हम देखे थे कि बच्चा 8, 6, 7 में है, उसको स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर भी नहीं आता है। शिक्षा की बहुत सारी अभाव तो है ही, और फिलहाल अब तो देखते हैं धीरे धीरे कम हो ही रहा है, लेकिन अभी जो चाहिएगा उतना तक तो नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी दयनीय स्थिति तो है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लगभग 4 साल में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है बच्चा ने, और आगे हम लोग चाहते हैं कि इसको एक बेहतर संस्था का रूप डालें। आप लोगों का सहयोग, शिक्षक का सहयोग और बच्चे का सहयोग, अभिभावक का सहयोग रहा तो एक बेहतर संस्था इस क्षेत्र में बनाने का प्रयास करूंगा और बेहतर शिक्षा देने का भी काम करूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है, यहाँ पर अभिभावकों का क्या सहयोग मिलता है? हाँ, सहयोग मिलता है, ढेर सारी सहयोग मिलता है, और उन्हीं के सहयोग से तो आज तक ये संस्था चल रही है, इतना फूला है फला है उन्हीं के सहयोग से। और वो हमें अच्छे तरह से कोऑपरेट भी करते हैं और अच्छी से अच्छी जो है फीस भी भरते हैं, और बच्चे का जो है बेहतर से बेहतर रख रखाव पढ़ाई लिखाई में भी देखते हैं। और अभी देखे हैं जो हमारे जो बच्चे हैं कितने जो है अच्छा परफॉर्मेंस लाया है, इसमें तो हम जो है सहयोग तो बहुत ज़्यादा समझते हैं अभिभावकगण का है। खास तौर पर ऐसा देखा जाता है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन अधिक होता है और प्राइवेट स्कूल का जो है शिक्षकों का वेतन कम होता है, चूँकि बेरोजगारी चरम पर है। और कम वेतन होने के बावजूद भी यहाँ के शिक्षक काफ़ी अच्छे पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, इसमें होता क्या है, सरकारी जो भी संस्था है वहाँ में जो भी टीचर हैं उनको इस चीज़ का जो है एक कहिए का विश्वास है, या उसको अभिमान कहिए, जो भी कहिए, उनको ये लगता है कि हमको 35,000 है, 40,000 है, 60,000 है, ये घटने वाला तो है नहीं, सरकार तो हमको घटाएगी नहीं। अगर वो घटाएगी तो उसका कुर्सी तो गया। लेकिन हम लोग में तो ऐसा नहीं है, हम लोग ये सोचते हैं कि जितना हम अच्छा मेहनत करेंगे, जितना बेहतर काम करेंगे, मेरे पास उतना बच्चा आएगा और उस आधार से मेरा सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी, हम उसी आधार से सैलरी में बढ़ोतरी करते हैं। हम लोग ईमानदारी का काम करते हैं, ईमानदारी से बेहतर शिक्षा देने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग का बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा रिजल्ट लाता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है। सरकारी स्कूल में ऐसा हालत बहुत अभी देखने का है जो बहुत ही दयनीय स्थिति है वहाँ का, क्योंकि उनको सरकार पेमेंट दे रही है, उनको तो अभिभावक पेमेंट दे नहीं रही है।
उनका समस्या तो वेतन कटने का डर नहीं है, बिल्कुल कहना आपका सही है, क्योंकि सरकारी शिक्षक जो हैं उनका कोई ना ही वेतन घटेगा, ना ही उनके बच्चे उस सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता लाएंगे। लेकिन प्राइवेट शिक्षकों के सामने यह चैलेंज है कि जब तक आप क्वालिटी नहीं दीजिएगा उन बच्चों में, उस बच्चों में नया संचार नहीं दीजिएगा, आपके विद्यालय में उस बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जैसे ही देख लेंगे महीना 2 महीना आपके विद्यालय में पढ़ाएंगे और उस विद्यालय से उन बच्चों में कुछ नया प्रतिभा उत्पन्न नहीं होता है तो उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेंगे क्या सर? जी जी जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए जब वो बहुत ऐसे हैं जो 1 महीना 2 मंथ हम लोग को जो है वो देखते हैं कि क्या करते हैं, उसके बाद वो बच्चा देते हैं। नहीं, जब तक उनमें अगर बेहतर कार्य नहीं करेंगे तब तक तो वो बच्चा रुक नहीं पाएगा। ढेर सारा कंपटीशन का भी समय है। अगर हम थोड़ा मान लीजिए अगर नीचे पड़ जाएंगे, अगर झुक जाएंगे तो दूसरे जो है वो हम पे हावी हो जाएगा। इस बात का भी हम लोग का रहता है, इसलिए हम लोग जो है जानो जोर मेहनत करते हैं। बिल्कुल, बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के मौजी थानसी में शिक्षा जगत की एक अलग जगाने का काम किया है राजेश कुमार एवं इनकी सहयोगी टीम ने। परमिला देवी पब्लिक स्कूल के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ कुछ न कुछ नए आयाम को बच्चे में नया प्रतिभा भरने का काम कर रहे हैं और इसी विश्वास के साथ यहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। मैं हरे कृष्ण यादव सुदामा देवी शिशु विद्या मंदिर साउथ छौराही के संचालक हूँ और जिस प्रकार से आज यहाँ का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, वार्षिक जो उत्सव मनाया गया है, इसमें जो देखने को मिला है बच्चों में जिस तरह से बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है, रिजल्ट निकला है। यह ग्रामीण क्षेत्र में मौजी हरि सिंह पंचायत में यह इस तरह का इकलौता संस्थान है और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से यह राजेश कुमार जी संचालन कर रहे हैं इस विद्यालय को, निश्चित रूपेण इस समाज के हित में, इस गांव के हित में बेहतर होगा और हम आशा करते हैं जो यह विद्यालय बेहतरीन रूप से फले फूले। यहाँ का जो विधि व्यवस्था देखने को मिल रहा है कम समय में और जिस तरह से बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे हुए हैं बच्चे को, और हमने कई बच्चों से बातचीत किया, जो बच्चों के बातचीत करने का यही सबसे बड़ी बात है। जो एजुकेटेड मानव को जो है, मनुष्य को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा विहीन जो कहते हैं जो पशु समान लोग होता है, इसलिए हम ग्रामवासी, तमाम ग्रामवासी से हम आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य हेतु इस विद्यालय में दाखिला करवावें और उस बच्चे का हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से यहाँ पर शिक्षा एक अहम होता है, किसी भी जगह शिक्षा का अलग अपना महत्व होता है। आप लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, एक सहयोगी शिक्षक हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों के बीच शिक्षादान करने में? अच्छा महसूस करते हैं बच्चों के बीच शिक्षादान करने। बच्चा के बीच काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। इस पढ़ाई के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चा मोटिवेट होंगे, बच्चा का मनोबल बढ़ेगा, बच्चा पढ़ाई के प्रति आकर्षित होंगे।